हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और दादी भी आपकी अच्छी है। दादी आ गई है और बच्चों को, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को फिर एक नई स्टोरी सुनाएगी। उस स्टोरी का नाम है भेड़िया और बकरी के 7 बच्चे। बहुत साल पहले एक फॉरेस्ट था, जंगल था, जिसमें उस बकरी के 7 बच्चे रहते थे। वो बूढ़ी बकरी थी। उस बकरी का नाम था डम्पी। उसके 7 बच्चे थे और रोज डम्पी फॉरेस्ट में जाती, जंगल में जाती और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर के आती, खिलाती और उनका लालन पालन करती, उनको खूब हेल्दी वेल्दी बनाती। बट उस फॉरेस्ट में एक वुल्फ रहता था, एक भेड़िया भी रहता था, जिसको बकरी जानती थी कि उसकी नजर जो है वो बकरी के बच्चों पे है। वो हमेशा इसी ताक में रहता था, इसी फिराक में रहता था कि हम कब ये बकरी जाए जंगल में और हम इनको खा जाए, कब बकरी जाए और हम खा जाए। बकरी रोज रोज जाती थी एक बार, और लेकिन बकरी अपने बच्चों को उन जंगली जानवरों से बचने के तरीके हमेशा समझाती रहती थी और उनको बताती थी कि कैसे उनसे बचा जाए। और भेड़िए के बारे में उसने बताया था, बकरी ने, अपने 7 बच्चों को कि भेड़िए में क्या क्या क्वालिटी होती है। भेड़िए की आवाज जो है वो भारी होती है और उसके पैर जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं। ये उसकी क्वालिटी थी और वो रोज अपने बच्चों को समझाती कि कैसे उनसे बचा जाए। एक बार बकरी को अपने बच्चों को खाना लेने के लिए बहुत दूर जंगल में जाना पड़ा, बहुत दूर, काफी दूर जाना पड़ा। और भेड़िए को ये पता चल गया कि बकरी नहीं है और वो जल्दी से उनके घर गया और उसने दरवाजा खटखटाया। खटखट। सब बच्चों ने कहा, माँ आ गई, मम्मी आ गई, माँ आ गई। लेकिन जब भेड़िए ने बोला, बच्चों दरवाजा खोलो, तो बच्चों ने उसकी भारी आवाज सुन करके वो पहचान गए कि ये तो भेड़िया है और ये हमको खाने आया है। उन्होंने कहा, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम जो हो भेड़िया हो और हम लोगों को खाने आए हो। तो भेड़िया जो है समझ गया कि इनको, बच्चों को जो है खाना बड़ा मुश्किल है, कुछ सोचना पड़ेगा। और भेड़िया वापस चला गया। कुछ दूर जंगल में जाते जाते भेड़िया ये सोचता रहा कि कैसे हम अपनी आवाज मीठी करें। उसने मधुमक्खी का एक छत्ता खोजा जिसमें जो है वो शहद बनता है। तो बीज होती है ना, तो बीज जो है वो एक अपना नेस्ट लगाती हैं बड़ा सा और उसमें अपने नेक्टर, शहद को रखती हैं। फ्लावर से लाती हैं नेक्टर और अपने नेस्ट में रख देती हैं। तो वहां से उसने एक बड़ा सा छत्ता खोजा और उस जो है छत्ते में से उसने शहद निकाल करके और खा लिया। लेकिन तभी मजे की बात यह है कि बच्चों भेड़िए को जो है वो मधुमक्खी ने काट लिया और भेड़िया छटपटाता हुआ वहां से भाग निकला। लेकिन फिर भी भेड़िया बाज नहीं आया और फिर गया बकरी के घर पे। और बकरी के घर जाकर के उसने फिर दरवाजे को बड़े मीठी आवाज में जो है खटखटाया, खट 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 खट। और उसने खटखटा करके बच्चों से कहा, बच्चों मम्मा आ गई। लेकिन बच्चे जो है वो सोचे कि अरे वाकई मम्मा आ गई है, मम्मा की आवाज मीठी है और भेड़िए की आवाज भारी है। तो उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए वो आगे बढ़े, उनको भेड़िए का पैर दिखाई दे गया। उनका पैर, जब उसने भेड़िए का पैर देखा तो वो तो ब्लैक कलर का था। फिर बच्चे समझ गए कि ओ, ये तो भेड़िया है और हम लोगों को फिर बुद्धू बनाने आया है। उसने कहा, नहीं, हम दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलेंगे, तुम भेड़िया हो, तुम्हारे पैर काले हैं, मेरी माँ बोलती है कि तुम्हारे पैर काले हैं, तुम भेड़िया हो। तो भेड़िया जो है फिर अपना वापस चला गया। अब सोचा कि अब क्या करें, कौन सी तरकीब लगाएं। कुछ दूर गया उसको तो एक आटा पीसने वाली चक्की थी। वहां पर चक्की के पास कुछ
आटा गिरा हुआ था, सफेद सफेद आटा गिरा हुआ था। वो वहां रुक करके और उसने खूब अपने पैरों हाथों में खूब ऐसे 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 पैर हाथ में उसने आटे को लगा लिया। उसका पैर हाथ सफेद हो गया। और फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो फिर आया बकरी के घर पर और उसने फिर नॉक किया, नॉक नॉक। फिर उसने मीठी आवाज में कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मम्मा आ गई। बच्चों ने सोचा कि फिर मेरी माँ आ गई उसकी मीठी आवाज सुन के, और पैर भी उसके सफेद थे। तो पैर भी उसके सफेद होने के कारण वो सोची वाकई मेरी मम्मा है। और उन्होंने दरवाजा जैसे ही वो खोलने गए, लेकिन उनका जो छोटा भाई था, जो बकरी का छोटा बच्चा था, उसने कहा नहीं नहीं, दरवाजा नहीं खोलो, ये भेड़िया है, ये मम्मा नहीं है, ये भेड़िया है। लेकिन उसके जो 6 भाई बहन थे उन्होंने नहीं सुना अपने छोटे भाई की बात को और उन्होंने दरवाजे को खोल दिया। और भेड़िया जो है अंदर आ गया हाउस के, और अंदर आकर के उसने 1 2 3 4 5 6 को उसने जो है अपने बैग में खटखट 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 अपने बैग में सारे बच्चों को उसने भर लिया, बकरी के सारे बच्चों को। और उसको ये याद नहीं था कि बकरी के 7 बच्चे हैं। जो छोटा वाला बच्चा था वो अंदर कमरे में कहीं छुप गया और ये 6 बच्चों को अपने झोले में भर करके हैंग करके और लेकर के चला गया अपने गुफा की तरफ। जब गुफा की तरफ कुछ दूर चलने लगा तो चलते चलते वो थक गया और उसने सोचा कि क्यों न हम थोड़ा आराम कर लें। अब तो हम बच्चों को पकड़ ही दिए हैं, आराम करके थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो उसने वो पेड़ के नीचे जा करके भैया सो गया। तो इतने में जो बकरी थी, बच्चों की माँ थी, वो दूर से आ रही थी और आते ही जल्दी जल्दी वो घर पहुंची तो देखा कि सारा घर एकदम बिखरा पड़ा है, सारे सामान फैले हुए हैं, जैसे लगा कि घर में भूचाल आ गया है, किसी से लड़ाई वड़ाई हुई है। और वो बड़ी दुखी हुई। तब तक उसका छोटा वाला जो बच्चा था वो निकला घर में से। उसने कहा मम्मा। उसने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारे बाकी भाई लोग कहाँ हैं? उसने कहा मम्मा वो तो भेड़िया आया था और सबको पकड़ करके ले गया, मैं छुप गया था। तो उसकी माँ बहुत गुस्सा आई। उसने कहा मुझे इससे बदला लेना है और मैं अभी चलती हूँ, कि चलो मेरे साथ, हम लोग उसके गुफा की तरफ चलते हैं। और दोनों जो है वो बकरी और उसका बच्चा छोटा वाला, वो लोग जो है भेड़िए के गुफा की तरफ चले। कुछ दूर जाने पर देखते हैं कि भेड़िया जो है वो एक पेड़ के नीचे जो है आराम से थैला रख करके सो रहा है। जो है उसकी माँ जो है धीरे धीरे दबे पांव गई और वहां पर उसने जिस थैले में उसने बच्चों को रखा था उस थैले को ओपन कर दिया, खोल दिया। और उसमें से धीरे धीरे उसने अपने 6 बच्चों को निकाल करके और सबको बाहर निकाल दिया और कहा चलो सब लोग जंगल में जाकर के छुप जाओ। सब जंगल में जाकर के छुप गए। और उसकी मम्मा ने क्या किया, जो भेड़िया का बैग था उस बैग में बड़े बड़े स्टोन्स लेकर के, पत्थर लेकर के सारे बैग में भर दिए और कस के टाई कर दिया, बांध दिया और भेड़िए के पास रख दिया। भेड़िया जब सो करके उठा तो बड़ा खुश था कि मैंने तो बच्चों को पकड़ लिया। उसने बैग को हैंग किया अपने शोल्डर पे, अपने कंधे पे बैग को हैंग कर लिया और हैंग करके बड़े आराम से ढुमक आराम से चलता रहा। रास्ते में उसके गुफा में जाते समय एक नदी पड़ती थी, उस नदी में होकर के जाना पड़ता था। भेड़िया उस नदी में पैर रखा और कुछ दूर आगे गया तो बैग में तो स्टोन्स थे, वो काफी हैवी था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की और चलता रहा। कुछ दूर आगे जाने पे वो स्टोन्स के हैवीनेस होने के कारण भेड़िया जो है वो पानी में डूबने लगा, नदी में डूबने लगा। और जब डूबने लगा तो डूबते डूबते एकदम पानी में डूबने लगा और डूब गया बिल्कुल। उसके मम्मी और बच्चे सारे सब छुप करके झाड़ियों में से देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे कि कहाँ है ये। और जब डूब गया वो तो सब बहुत खुश हुए और क्लैपिंग करने लगे, क्लैप क्लैप, वाह डूब गया। और सब खुशी खुशी अपने घर को चले गए।
तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा है ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को। भेड़िया और बकरी के साथ बच्चों की कहानी। तो इस कहानी से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको बड़ों की बात मानना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। पहले उसको जज करना चाहिए, तब उस काम को करना चाहिए। इसलिए हमको बहुत सोच समझ करके काम को करना चाहिए। जो हमारे मम्मी पापा अच्छी अच्छी बात बताते हैं, वही हमको सोच सोच करके अपने माइंड में रखना चाहिए और उसी पर अपना काम करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों। फिर कल दादी आप लोगों को एक नई स्टोरी के साथ फिर आएगी। लेकिन आप लोग अपनी इस स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें कि आपको दादी की स्टोरीज कैसी लगती हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग हमारे इस वीडियो को जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। ओके, बाय बाय। सो थैंक यू, बाय।